और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश भर की सभी मस्जिदों के लिए नया फरमान जारी कर दिया, जिसके अनुसार अब मस्जिद कमेटियों को जुम्मे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों के लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड की परमरिश के बाद यहां पर तकरीर के विषयों पर मौलाना चर्चा कर सकेंगे। क्या है ये पूरा फरमान, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश भर की सभी मस्जिदों की कमेटी के मुतव्वलियों को नया फरमान जारी किया है। बोर्ड के अप्रूवल के बाद तकरीर के विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। वक्फ बोर्ड ने इस व्यवस्था के लिए प्रदेश के तमाम मस्जिदों के मुतव्वलियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हर मुतव्वली को जुम्मे की तकरीर का विषय की लाइन डालनी होगी। वक्फ बोर्ड से नियुक्त एक अधिकारी उस विषय और लाइन को परखेगा। उसके अप्रूवल के बाद ही फिर मस्जिदों में मौलाना उस विषय पर तकरीर कर सकेंगे। जो मुतव्वली नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। मामले पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का ये कहना है कि मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। लगातार मस्जिदों से बयानबाजी होती है, फतवा जारी होता है, वो नहीं होना चाहिए। यह जो बयान है सिर्फ मुतवल्लियों के लिए है, इमाम साहब मौलाना लोगों के लिए नहीं है। बात रही खुतबा की, खुतबा में कोई आपत्ति नहीं है और मौलाना साहब इमाम साहब की तकरीर से कोई आपत्ति नहीं। हमको सिर्फ आपत्ति है मुतवल्ली हजरात जो सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं या कर रहे थे, उसके ऊपर हम ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप के बाद हमको जानकारी देते, जानकारी के बाद जैसे ही अप्रूवल होगा वो बयान जारी कर दे। आदेश पर मस्जिद के मुतव्वली का कहना है कि मस्जिद में इमाम या मौलाना राजनीतिक बयान नहीं देते हैं। तकरीर में दीन, इल्म और इस्लामिक बातें बताई जाती है। सलीम राज जी को जानकारी नहीं है। मुतव्वलियों के लिए इस तरह के आदेश की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता चलूं कि वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के संपर्क में रह सकता है। वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों से ताल्लुकात अच्छे बना के रखे ताकि मस्जिद और उसकी इंतजामिया किस तरह से रख रखाव कर रही हैं, किस तरह से वक्फ की मिल्कियत की हिफाजत कर रही हैं और उसके लिए क्या क्या नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात पर आप बिल्कुल राब्ता कायम कर सकते हैं। नहीं, तकरीर जो हमारे इमाम करते हैं वो प्योर धार्मिक होती है, उससे का राजनीति से या दूसरी बातों से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जिसका खंडन स्वयं सलीम राज ने किया हुआ है। मामले पर AIMIM के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाए और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दे। अब भाजपाई हमें ये बताएंगे कि दीन क्या है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड के जो अधिकार तक के ऊपर निश्चित तौर पर यह चिंतनीय है कि इनकी अधिकारिता के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर ये आदेश उनके द्वारा निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। पहली बात तो यह है। और दूसरा, वक्फ बोर्ड जिस पार्टी की सरकार रहती है उस सरकार के द्वारा उसमें नियुक्त लोग होते हैं, तो उनकी जो सोच है वो बोर्ड के हित में ना होकर के सरकार के हित में या सरकार से प्रभावित फैसले के रूप में दिखाई देता है। मुझे लगता है कि किसके पास क्या ताकत है विषय इसका नहीं है। विषय कुल मिलाकर यह है कि यदि कोई आदेश निकला है या कोई जानकारी दी गई है, कुल मिलाकर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, इन धार्मिक स्थलों से कोई राजनीतिक संदेश, कोई समुदाय विशेष, कोई वर्ग विशेष के लिए कोई संदेश न हो। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र है, सबको अपना निजी अधिकार है। लेकिन कई बार इस तरह की चीजें जो सामने दिखाई देती हैं, इस वजह से इस तरह की कोई विषय आया होगा। वक्फ बोर्ड के द्वारा आदेश को लागू करने के पीछे की मंशा ये है कि मस्जिद में किसी प्रकार से राजनीति ना हो। इमाम और मौलाना का इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। वो तकरीर कर सकते हैं बिना किसी की इजाजत के।
लेकिन मस्जिद के मुतव्वली को तकरीर करने से पहले वक्फ बोर्ड को कुछ जानकारी देनी होगी। रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट, INS 24/7।